राधे राधे, जय माता दी। आइए आज हम आपको एंगर को कैसे कंट्रोल करें, इस पे बहुत ही प्यारे प्यारे टिप्स दूंगा। आप जानते हैं आपके गुस्सा करने से क्या होता है? आप क्रोध में आकर अपने कितने प्यारे प्यारे रिश्ते को तोड़ देते हैं। जो आपसे इतना प्यार करता रहता है, सिर्फ आपके गुस्सा के कारण आपसे दूर चला जाता है। आपके क्रोध के कारण आपका बच्चा आपको छोड़ देता है। आपके क्रोध के कारण आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाते हैं। आपके क्रोध के कारण आपके रिश्तेदार भी आपको दूर कर देते हैं। तो है ना, क्रोध बहुत बड़ा संकट। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ डिजीज़। तो आइए मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्या करें जिससे हम क्रोध पे कंट्रोल पा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों पे ये आजमाया है और सब पे ये बहुत काम भी किया है। सबसे पहले ये होता क्या है, क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा। जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे तब तक परेशानी है। जरा सोचिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप क्रोध करो और वो खुशी खुशी आपका काम कर दे? उसे काम करने में बहुत मज़ा आए? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कहीं नहीं होता। अगर आपके साथ भी हो तो? अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं, एक राय दूं कि आप क्या करोगे इस कंडीशन में, किसके साथ आप काम करना चाहोगे? उस व्यक्ति के साथ जो आपको सम्मान दे, जो आपसे प्यार से बात करे, जो आपका रिस्पेक्ट करे, या फिर उस व्यक्ति के साथ जो आपकी बेइज्जती कर दे, जो कहीं पे भी आप पे अपना गुस्सा दिखा दे? आपका जवाब आपको मिल गया होगा। जहाँ हमें प्यार मिलेगा, जहाँ पे हमें लोग सम्मान करेंगे, वहाँ पे हमें काम करने में अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। और हम क्या कहते हैं, आप हंस के हमारा जान भी तो मांग लो, है कि नहीं? तो फिर जब प्यार से काम हो सकता है तो गुस्सा क्यों? ये एक बिलीव है, एक बिलीव सिस्टम है। हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। इट्स अ डिजीज। एंगर इज अ डिजीज। ये एक बीमारी है, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक रोग है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा और हम कोई काम को बड़े प्यार से कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये आदत कैसे बनी? समाज की प्रतिक्रिया को देखकर। समाज जिस तरह से हमारे साथ बिहेव करता है, समाज जिस तरह से हमारे कार्य को देखता है, हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ओवर कर देते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है। हमारा सहन शक्ति, पेशेंस लेवल बहुत कम है। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम किसी को माफ़ नहीं करना चाहते। तो पहला रीज़न कि आप इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलिए कि प्यार से कोई काम नहीं कर सकता। प्यार से तो हाथी भी गुलाम बन जाते हैं, शेर भी हमारे इशारों पे काम करते हैं। प्यार सबको झुकाता है। दूसरा उपाय, आप अपने बिहेवियर्स को नोटिस करें शॉर्ट पीरियड्स के लिए। आप देखें कि एक सप्ताह में आपको कितनी बार गुस्सा आता है। जो व्यक्ति पहले 7 दिन में एक बार गुस्सा करता था, वह व्यक्ति अब 5 दिन में एक बार गुस्सा करने लग गया। वही व्यक्ति अब 1 दिन पे एक बार गुस्सा करने लग गया, और वही व्यक्ति प्रत्येक दिन
एक ही दिन में कई बार गुस्सा कर रहा है। कहने का मतलब उसकी ये जो आदत है बदल रही है। आप मॉनिटर कीजिए खुद को, जरा देखिए कि कैसे आप रहना चाहेंगे। अगर आप प्रेम से रहेंगे तो आपके फ्रेंड आपके साथ ज़्यादा साथ देंगे, आपके परिवार वाले लोग आपका साथ ज़्यादा देंगे, आपके बिजनेस के पार्टनर आपका साथ ज़्यादा देंगे। या फिर जब आप क्रोध में रहते हैं, क्रोध में रहकर कोई काम करते हैं, तब आपका लोग साथ ज़्यादा देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि आप अपने बिहेवियर्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे तब आपको लगेगा कि प्रेम आप करते चलेंगे, अपनी रूटीन लाइफ को सेट करते चलेंगे, अपनी पास एक डायरी में आप नोट करते चलेंगे कि फलाना दिन मैंने प्रेम से काम करवाया है, सेकेंड डे कभी मुझे गुस्सा आ गया, थर्ड डे मुझे और गुस्सा आ गया, फोर्थ डे मैं क्या देखता हूँ कि लोग मुझे अवॉइड करने लग गए, परिवार वाले मुझे अवॉइड करते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझे देख करके वो सारे कामों को छोड़ देता है। अगर ऐसा हो रहा है, आपको देखकर लोग काम करना छोड़ दे रहे हैं, आपको देखकर लोग अपने बिहेवियर्स को चेंज कर रहे हैं, आपको देखकर लोग अपनी बातों को छिपा रहे हैं, तो सावधान की घंटी है, सावधान हो जाइए। खुद को इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकालिए, खुद को बदलना स्टार्ट कीजिए कि न, अब मुझे कंट्रोल में रहना होगा, मुझे शांत रहना होगा। फिर देखिए आपका गुस्सा फू हो जाएगा। मॉनिटर करना स्टार्ट कीजिए। तीसरा चीज़ जो बता रहा हूँ वह है पॉजिटिव थिंकिंग। प्रत्येक दिन आप अच्छा सुने, पॉजिटिव सुने, अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें। जितनी अच्छी बातें आप देखेंगे, जितनी अच्छी बातें आप सुनेंगे, जितना पॉजिटिव बातें आप कहेंगे, तो आप देखेंगे आप में बहुत विश्वास बढ़ता जाएगा। क्रोध जो है वो निगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी शांति है। आपने महसूस किया होगा जब आप क्रोध में रहते हैं तो आपके अंदर से दुख होता है, आप अंदर से परेशान रहते हैं, एक दिन, दो दिन, कई दिनों तक आपको चैन नहीं मिलता। लेकिन शांत जो आदमी रहता है वह सदा रिलैक्स रहता है, उसके चेहरों पे मुस्कुराहट रहती है, उसके फेस में एक पॉजिटिव ग्लो रहता है, वह लोगों में एंथुसिज्म भर देता है। आपको क्या करना है? एंथुसिज्म भरना है ना, कर डालिए। पॉजिटिव बातें पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छा देखेंगे तो एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्रोध करने की आपकी जो आदत है बहुत पुरानी है। आदत बदलते बदलते बदलेगी। अच्छी बातें आपको परिवर्तन ला के देगा और बुरी बातें धीरे धीरे निकलने लगेगा। जब मन शांत होगा, अच्छी बातें आपके व्यवहार को बदलेगी, आपके एटीट्यूड को बदलेगी और लोगों के सामने आपका एक नया रंग आएगा। जब लोग आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, समाज में आपकी यश, मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़ेगी, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान जाएंगे। क्रोध छूमंतर हो जाएगा, क्रोध पे आप विश्वास नहीं करेंगे। चौथी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना। डू नॉट रिएक्ट ऑन, छोटी बातों पे बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करो। जो बातें इग्नोर किया जा सकता है उसे इग्नोर कर दो। जरा ये सोचो, क्या आपसे गलती नहीं होती? गलती होती है, भगवान से भी गलती हुई है। उन्होंने रावण और कंस जैसे लोगों को बड़े बड़े जो है सो उनको आदेश दिया है, उन पे जो है सो कृपा करी है, उनको वरदान दिया है और उसके लिए कितने जीवों की हत्या हुई, राक्षसों ने कितने लोगों का ये किया। तो अगर गलती भगवान भी कभी कभी कर देते हैं तो हम तो इंसान हैं। लोगों की छोटी बातों को अवॉइड करना सीखिए और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लोग कहते हैं अरे गुस्सा तो आ ही जाता है,
गुस्सा ऐसे थोड़ी जो कंट्रोल होता है। गुस्सा का मैनेजमेंट होता है, एंगर मैनेजमेंट कोर्स होता है। अगर आपको गुस्सा आ गया, आप उल्टी गिनती करो ना, 100 से 1 तक उल्टा काउंट करो, 10 से 1 तक उल्टा काउंट करो, लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें छोड़ो, ठंडे ठंडे पानी पी लो। आप अपने घर में हो तो जिस व्यक्ति के साथ आपका गुस्सा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहाँ से बाहर निकल जाओ। आप देखोगे कंट्रोल हो जाएगा, क्रोध कंट्रोल होगा, करना होगा, क्योंकि आप सही हो तो भी आपका गुस्सा समाज के सामने आपकी बातों को गलत प्रेजेंट करता है। अगर आप सही हो और उस बात को गुस्से से प्रकट कर रहे हो तो कोई लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे, लोग कहेंगे गलती उसकी थी, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप एंगर मैनेजमेंट पे वर्क करें। जब कभी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, काउंट कीजिए और आप देखिएगा धीरे धीरे ये कम होता है, बिल्कुल हो जाएगा। खुद को कहिए कि आज नहीं, इस व्यक्ति पे गुस्सा तो मैं कल करूँगा, और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद गुस्सा साफ। कल कब आएगा नहीं आता है। आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में होगा। और 5वां महत्वपूर्ण, बिल्कुल ध्यान देने वाला, वह है डू डेली मेडिटेशन। 15 मिनट का मेडिटेशन आप प्रतिदिन करिए। मेडिटेशन करने से आपके अंदर का सोल स्ट्रांग होता है। कोई कुछ भी कह दे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मन शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करोगे। जब आप अंदर से परेशान रहोगी, जब आपको अंदर से बौखलाहट रहेगी, तब आप कोशिश करके भी नेगेटिव एनर्जी को अपने फेस से नहीं निकाल पाओगे, क्रोध को नहीं छिपा पाओगे। इसलिए मेडिटेशन कीजिए। जितना आप ध्यान करेंगे, ध्यान आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा। और जब आपका अंदर का ऊर्जा बढ़ जाएगा तो आपके फेस पे ग्लो आएगा। जब ग्लो आएगा, आपके वचन जो हैं वो बहुत साउंड करेंगे, लोगों को मीठा फील देंगे, क्योंकि आप अंदर से शांत हो। जैसे आपने एक बोतल में बर्फ रखा है, जब उस बोतल से पानी बाहर आएगा तो कैसा आएगा? ठंडा आएगा। एग्जैक्टली जब आप शांत रहोगे तो आपके अंदर से जो निकलेगा वह पॉजिटिव निकलेगा, शांत निकलेगा और दूसरे को भी शांत करेगा। इसलिए आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ये 5 टिप्स पे वर्क करो। मेरा विश्वास है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो, प्रत्येक दिन इसे अपने मन में गुना करते रहते हो कि नो, आई एम फिट एंड फाइन, मुझे गुस्सा नहीं आता और गुस्सा करना भी नहीं है। माफ़ करना सीख लीजिए, फिर देखिएगा कि गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। तो आज के लिए ये है टिप, और निश्चित रूप से इससे आगे भी मैं माइंड मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी बातें बताते रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन के लिए लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि आप भी खुश रहें और आपके चाहने वाले भी खुश रहें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम करते रहिए।